ठीक है, सो वो अप्रोच हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे किस तरीके से वर्किंग में। अब जब आप डेटा डालते हो स्कैनएफ के अंदर, राइट, तो स्कैनएफ हम लोग को पता है इनपुट स्ट्रीम के पास डेटा लेने जाता है। ठीक है, वो डेटा लेने कहाँ पे जाता है? आपके कीबोर्ड और आपके वेरिएबल के बीच में इनपुट स्ट्रीम होता है। ठीक है, हम लोगों ने पहले भी ये देखा हुआ था कि कीबोर्ड में से डेटा कैसे आता है। ठीक है, सो अभी हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे? सर हम लोगों ने जय पटेल ऐसा लिखा था, मतलब यहाँ पे क्या होगा? JAY देन स्पेस छोड़ा था, देन हम लोगों ने बाकी का डेटा लिखा था। तो प्रॉब्लम विद स्कैनएफ इज कि जब आप यहाँ से कॉल करते हो स्कैनएफ को डेटा के लिए, ठीक है, देन %s %m%ch, तो स्कैनएफ क्या करता है? इनपुट स्ट्रीम के पास जाता है, इनपुट स्ट्रीम आपके कीबोर्ड के पास आता है, कीबोर्ड में से हम लोगों ने जय पटेल वहां पे लिखा। नाउ स्कैनएफ क्या करेगा? जे लेगा, ch के अंदर डालेगा, a लेगा, ch के अंदर, y लेगा, ch के अंदर। जब उसको स्पेस मिलेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि बस डेटा खत्म हो गया, इसके बाद डेटा नहीं है। जब वो स्पेस रीड करता है तो ये टास्क होता है। तो ये चीजें अंदर पड़ी रहती है, मतलब आपके इनपुट स्ट्रीम में इतनी चीज होती है, बट आपका ch किसी को देता नहीं है, मतलब आपका स्कैनएफ किसी को देता नहीं है स्टोर करने के लिए। आगे पटेल भी लिखा हुआ है, बट क्या होगा? जितना डेटा उसको मिला उतना वो ले लेगा, और स्पेस आया तो स्पेस के बाद की चीज वो रीड नहीं करेगा। तो ये एक प्रॉब्लम थी यहाँ पे कि भाई हम लोग कभी इसको वर्क कैसे करेंगे, इसके ऊपर हम लोग वर्क कैसे करेंगे। तो सर अगर हम लोग को कंपलसरी नाम चाहिए तो हम लोग को कंपलसरी वैसा प्रिंट करना ही है, मतलब स्पेस के साथ चाहिए ही। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, मुझे स्पेस के साथ पटेल वाला लिखा हुआ चाहिए, बट स्कैनएफ वो आपको सपोर्ट नहीं करता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप स्कैनएफ का यूज नहीं कर सकते हो। तो सर अगर स्कैनएफ यूज नहीं कर सकते तो यूजर से लेंगे कैसे? अभी तक तो हम लोगों ने एक ही फंक्शन सीखा था। सो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग को गेट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर का एरे जब आता है, तो यू कैन यूज अ फंक्शन कॉलिंग गेटएस। गेटएस का मतलब होता है गेट स्ट्रिंग, यूजर के पास से गेट करना है। सो गेट एस इन द ब्रैकेट, कुछ आइडेंटिफायर कुछ भी नहीं देने की जरूरत, जस्ट राइट डाउन ch। आइडेंटिफायर इसीलिए नहीं देना है कि पहले से पता है उसको कि गेटएस में हम लोगों को कैरेक्टर का एरे ही मिलने वाला है, मतलब उसको यहाँ पे कैरेक्टर का एरे ही डालना पड़ेगा। सो वो आइडेंटिफायर नहीं मांगता है। और स्कैनएफ के अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, %d और एक्स्ट्रा चीजें लिख सकते हैं, तो वहां पे आइडेंटिफायर बताना जरूरी है। बट जब आप गेटएस का यूज करते हो, वो स्पेशली स्ट्रिंग के लिए ही यूज होता है, स्पेशली स्ट्रिंग के लिए ही यूज होता है, तो उसको आइडेंटिफायर की जरूरत नहीं है। तो दैट्स इट, रन करते हैं। नाउ आई एम राइटिंग डाउन। ठीक है, तो अब आपका स्पेस के साथ नाम लेगा। ठीक है, नाउ गेटएस आपका क्या करता है? स्पेस भी आपका रीड करता है। क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम? देखो प्रिंट करने में प्रॉब्लम नहीं है, परसेंट, ये आपका %s का प्रॉब्लम नहीं है। %s तो मैंने प्रिंट एफ में भी लिखा, तो ऐसा थोड़ी हुआ कि उसने स्पेस प्रिंट नहीं किया। ठीक है, प्रॉब्लम है आपके स्कैनएफ का, कि स्कैनएफ आपका कभी भी स्पेस रीड नहीं करता है। स्कैनएफ आपका कभी भी स्पेस रीड नहीं करता है। तो क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक में? नो सर। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल देखना हो कि सर ऐसा होता है, तो मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा टास्क करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे और एक कैरेक्टर का एरे ले लेता हूँ, लाइक आई हैव अ कैरेक्टर एरे ch, या ARY ले लेते हैं, दैट इज ऑल्सो 10। ठीक है, और इसके स्कैनएफ के बाद ये जो, और स्कैनएफ का यूज कर लेते हैं, गेटएस में तो आपका स्पेस रीड हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ चेक कर रहे हैं कि सर वो अंदर पड़ा रहता है और क्या होता है। मैंने वापस एंटर द स्ट्रिंग लिखा यहाँ पे, या एंटर द नेम, जो भी आपको मैसेज देना हो। कंप्लीटली राइट डाउन स्कैनएफ सेम %s m%ARY। ठीक है, और %d की जगह पे %s आएगा। और प्रिंट करने की भी ट्राई की है, प्रिंट एफ /n string %s, ARY। नाउ मेरे हिसाब से यहाँ पे ऐसा टास्क होना चाहिए कि मान लो अपना जो आगे का जय लिखा हुआ था, वो तो आपने स्कैनएफ में इसको दे दिया। अगर स्कैनएफ लिखते हो, अगर आप यहाँ पे स्कैनएफ लिखते हो, तो जय तो इसको मिल गया जो आपने लिखा हुआ था यहाँ पे, राइट। सो ये तो स्टोर हो गया। नाउ आपने वापस स्कैनएफ को कॉल किया, वापस आपने यहाँ पे दूसरी बार स्कैनएफ को कॉल किया है स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, तो स्कैनएफ क्या करेगा?
सर स्कैनफ जाएगा आपके इनपुट स्ट्रीम के पास कि भाई आपके पास कोई स्ट्रिंग का डेटा पड़ा है, सो यस उसके पास डायरेक्टली पटेल पड़ा होगा, तो वो दूसरे स्कैनफ के लिए कीबोर्ड के पास भी नहीं जाएगा। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी ये डेटा स्कैनफ के पास पड़ा है, वो पटेल यहाँ पे रिटर्न कर देगा और दैट्स इट, डायरेक्टली प्रिंट कर देगा। तो सेकंड के लिए वो नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? ये बहुत पहले भी देखा था जब आप इंटीजर के बाद तुरंत कैरेक्टर लेने की ट्राई करते हो, तब मैंने बोला था कि सर ऐसा प्रॉब्लम आता है यहाँ पे, हम लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा था वहाँ पे। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, सो लेट्स ट्राई करते हैं कि सर इसी तरीके से वर्क होता है कि नहीं। सेव कर देते हैं और रन कर देते हैं। राइट डाउन जय पटेल। ठीक है, तो जय स्टोर होगा पहले स्कैनफ में, फिर स्पेस आया, पटेल स्टोर हुआ होगा अपने इनपुट स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, तो देखो दूसरी स्ट्रिंग के लिए मुझे लेने भी नहीं दिया, अपने आप दूसरे स्ट्रिंग में पटेल स्टोर कर दिया उसने। ठीक है, सो ये स्कैनफ का प्रॉब्लम है कि वो स्पेस रीड नहीं करता है, स्पेस के बाद जो चीज होती है वो वहीं पे रहती है, इनपुट स्ट्रीम के अंदर ही रहती है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या था सर? इसका सिंपल सा सॉल्यूशन था, जो आप स्कैनफ यूज करते हो उसकी जगह पे नॉर्मल गेटएस यूज करो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। गेटएस ch, तो कैरेक्टर वाला ch ले लेगा और ARY वाला स्ट्रिंग भी ले लेगा। ठीक है, और स्कैनफ को हम लोग यहाँ पे अभी कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन। नाउ ये स्पेस भी रीड करता है, सो जब आप जय पटेल लिखोगे यहाँ पे तो आपको दूसरा ऑप्शन देगा यूजर से लेने के लिए, राइट? सो आई विल जस्ट राइट डाउन समथिंग। अच्छा, लेट्स गो फॉर दिस। सो अभी दोनों इंडिविजुअल स्टोर होंगे, बट स्कैनफ में वो स्पेस का प्रॉब्लम था, इसलिए इस तरीके से वर्क करता था। नाउ क्लियर है सबको? Yes, sir. तो आज के लिए इतना रखते हैं। एक ही होमवर्क दे रहा हूँ मैं, दैट इज जस्ट मुझे यूजर से एक स्ट्रिंग गेट करना है, मतलब कैरेक्टर का एरे लेना है। ठीक है, राइट टू प्रोग्राम टू गेट स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब है एरे ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, और मुझे वोवेल और कॉन्सोनेंट काउंट करना है। ठीक है, कितने वोवेल नंबर है और सॉरी कितने वोवेल कैरेक्टर है और कितने कॉन्सोनेंट है वो काउंट करना है। सो काउंट वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, एक ही होमवर्क दे रहा हूँ, और एक और भी है, लाइक राइट अ प्रोग्राम टू गेट स्ट्रिंग एंड फाइंड इट्स लेंथ। उसका लेंथ क्या है? ठीक है, जैसे जय लिखा तो उसका लेंथ 3 होता है। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है। नॉर्मल सा टास्क है, कॉपी वाला वो सब नहीं दे रहा मैं, बट दैट इज ऑल्सो ओके। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही।